जब से सूरज का जन्म हुआ है इसने सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर काटा है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत की ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर मान ले कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य पर किए गए शोध और सूर्य के अंदर मौजूद गैस और फिर अपने आदित्य L1 के बारे में। तो दोस्त, बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य के केंद्र से एक पनीर के टुकड़े जितना भाग को धरती की सतह पर रख दिया जाए तो कोई भी चट्टान और कोई चीज इसे धरती के 150 किलोमीटर अंदर तक घुसने से नहीं रोक सकती। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलो है तो सूर्य पर यह 1680 किलो हो जाएगा। इस जलते हुए गैस पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 26 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अगर एक चीता आज पृथ्वी से दौड़ना शुरू करे तो उसे सूर्य तक पहुंचने में 151 साल लग जाएंगे। चीता की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी की बात अगर हम करें तो दूरी बदलती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर करती है। दोनों के बीच की दूरी 14.70 करोड़ से 15.20 करोड़ किलोमीटर के बीच बनी रहती है। दोस्तों, आकाश गंगा में 5% ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से ज्यादा बड़े और चमकदार हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में शोध करने के लिए रॉकेट भेजे गए। उसके बाद नासा ने पृथ्वी से ही सूर्य पर शोध करना चालू किया। 1962 से 1971 के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले 6 रॉकेट भेजे गए। उन्होंने सूर्य के कई अंतरिक्ष चित्र खींचकर भेजे, जिससे सूर्य के बारे में काफी कुछ पता चला। साल 1990 में नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एनालिसिस मिशन भेजा। इसके बाद 2007 में इसरो ने 2 मिशन भेजा। इसमें से मिशन बी नष्ट हो गया और मिशन ए अभी भी वैज्ञानिकों के संपर्क में है। सूर्य के अंदर मौजूद गैस बाकी तारों की तरह सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस काफी अधिक मात्रा में है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन
आर्गोन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम जैसे मौजूद हैं। सूर्य में मौजूद हर 1 मिलियन हाइड्रोजन अणु के मुकाबले 98,000 हीलियम के कण, 850 ऑक्सीजन और 350 कार्बन, 110 नाइट्रोजन, 40 मैग्नीशियम, 35 आयरन एवं 35 सिलिकॉन के कण हैं। सब अणुओं को मिलाकर हाइड्रोजन सबसे हल्का अणु है। 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद बोने में बदल जाएगा। तब इसका आकार सिर्फ शुक्र ग्रह के इतना होगा। दोस्तों, जिस सूरज की बात हम कर रहे हैं, आखिर उसका जन्म कैसे हुआ? सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन साल पहले हुई थी। ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एक बहुत बड़े घूमते हुए गैस और धूल के बादल, जिनको सोलर नेबुला कहा जाता है, उनसे सूर्य और बाकी सौर मंडल के ग्रहों का जन्म हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नेबुला में बहुत तेज भूचाल आया और वह तेजी से घूमने लगा, जिससे उसकी आकृति एक डिस्क के समान चपटी हो गई। फिर मध्य की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ, जिससे आगे चलकर सूर्य का जन्म हुआ। दोस्तों, आदित्य L1 का शाब्दिक अर्थ आदित्य का पुत्र यानी सूर्य। सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक क्रोनोग्राफ यान है, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोक सकता है, ताकि चांद से सूरज न छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PLLV की C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लार्ज बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन भी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।